क्यों नहीं हो सकती? सवाल अपने लिए काम करने का नहीं है, सवाल हिंदी में काम करने का है। विज्ञान और तकनीक की किताबें मूलतः हिंदी में क्यों नहीं लिखी जा सकती? इसलिए नहीं लिखी जा सकती कि हिंदी के साथ सरकारी स्तर पर बहुत खराब व्यवहार होता रहा है। अंग्रेजी 10 साल के लिए राजभाषा रहेगी कहा गया था संविधान बनाते हुए, आज तक, और 10 साल बाद पुनर्विचार किया जाएगा। धीरे धीरे नियत ये थी संविधान बनाने वालों की कि अंग्रेजी हट जाएगी, उसकी जगह हिंदी आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आज तक अंग्रेजी में व्यावहारिक तौर पे कामकाज चलता है। पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और मैं भी उनके विचारों के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि हिंदी के उत्थान में हिंदी भाषियों से ज़्यादा गैर हिंदी भाषी लोगों ने काम किया है। पहली बार 1875 में हिंदी में ओरिजिनल पुस्तक जो लिखी गई वो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। उससे पहले अनुवाद तो 2 लिखे गए, लेकिन 1875 में पहली बार हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी, और वो भी एक गुजराती आदमी ने, हिंदी भाषी नहीं था। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। और एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो जोरदार तालियों के आदमी है, बड़े प्यारे कवि। कहीं तुलसी, कहीं मीरा, कहीं रसखान है हिंदी। कहीं तुलसी, कहीं मीरा, कहीं रसखान है हिंदी। कहीं है मान भारत का, कहीं सम्मान है हिंदी। सभी बोली, सभी भाषाओं से खुलकर गले मिलती, समूचे विश्व में इस देश की पहचान है हिंदी। आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, वो है बंदर ये बताने की जरूरत। और समर्थन अगली 2 पंक्तियों पर और ज्यादा आप कर सकते हैं। देखिए कभी किस ढंग से बात लाता है, वक्रोक्ति से घुमा के। आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, वो है बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी। चोर जो चुप ही लगाता तो जरा कम पिटता, बाप का नाम बताने की जरूरत। तो कई बार पिताजी के सम्मान में और भी 4 फालतू पढ़ते हैं। तो एक ऐसे कवि जो मुस्कुराहट के कवि हैं, आनंद के कवि हैं, छंद को गाकर प्रस्तुत करते हैं। और मैं इस अवसर पर हिंदी भवन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। कितना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए बुलाया है। 2 मिनट मैं हिंदी की महिमा में एक गीत पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात करूंगा, क्योंकि हिंदी दिवस का कार्यक्रम है और मैं शुरुआत में कविता पाठ कर रहा। एक गीत मेरा मन में, स्वागत भाई। जिसको हिंदी से नहीं प्यार वो कैसा हिंदुस्तानी है। जिसको हिंदी से नहीं प्यार वो कैसा हिंदुस्तानी है। हिंदी भारत की है शान यही जन जन कल्याणी। हिंदी भारत की है शान यही जन जन कल्याणी है। मैं हिंदी का इतिहास बताना चाहता हूँ। खुसरो और चंद्र बरदाई वीरन मान बढ़ायो। खुसरो और चंद्र बरदाई वीरन मान बढ़ायो। और सूर कबीरा तुलसी मीरा भक्ति रस बरसायो। नानक और रही माँ की वाणी कैसी रस खानी। नानक और रही माँ की वाणी कैसी रस खानी है। जिसको हिंदी से नहीं प्यार वो कैसा हिंदुस्तानी है। वाह वाह। केशव भूषण देव बिहारी ने श्रृंगार किया है। केशव भूषण देव बिहारी ने श्रृंगार किया है। और गुप्त द्विवेदी पंत निराला
ने नव रूप दिया है, दिनकर प्रगति ज्योति फैलावे, लावे सुबह सुहानी है। जिसको हिंदी से नहीं प्यार वो कैसा हिंदुस्तानी है। और हिंदी की बिन फीके सब श्रृंगार लगे हैं, और सरस भाव उपजावे, भावे नेह सुधा उमगे हैं। हिंदी जनमानस की आशा, सब भाषण की रानी है। जिसको हिंदी से नहीं प्यार वो कैसा हिंदुस्तानी है। और अंत में एक बात, क्योंकि हास्य कवि हूं, हास्य की बात भी रखूंगा कि अंग्रेजी की छोड़ दासता अपनी भाषा लाओ। अंग्रेजी की छोड़ दासता अपनी भाषा लाओ, और खाओ माल पिया का फिर क्यों गीत यार के गाओ। खाओ माल पिया का फिर क्यों गीत यार के गाओ। हिंदी राष्ट्र प्रेम पहचान बात सबको समझानी है। जिसको हिंदी से नहीं प्यार वो कैसा हिंदुस्तानी है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो डर रहा था इस बात के लिए कि मैं हास्य के लिए खड़ा किया हूँ, हिंदी की महिमा सुनाऊंगा तो आप जाने कैसा सुनेंगे, लेकिन मैं सलाम करता हूँ आपको, इतना सुंदर आपने सुना। अब आप मेरे मतलब के हो गए। मैं 4 पंक्तियां हास्य की यहां से शुरू करता हूँ, कोई भूमिका नहीं, छोटी छोटी बातों में मैं हंसी की बात आपके सामने रखूंगा। और अगर आपको लगे कि मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो आप अपनी तालियों का आशीष दें। स्वागत भाई। 4 पंक्तियां देखें साहब, चुनावों का सिलसिला अभी निकल के चुका है, फिर आने वाले हमारे देश में तो उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। वहां से 4 पंक्तियां चुनावों की। मतदान केंद्र पे लगी थी लंबी लंबी लाइन, सुनना सब कसना जी। मतदान केंद्र पे लगी थी लंबी लंबी लाइन, और आधे घंटे से ना कोई बाहर को आ रहा। और पूछा तो समझ पाया, वोट डालने जो आया ईवीएम के समक्ष घूर कर खड़ा रहा। मैंने पूछा क्यों रे भाई कौन सी समस्या आई, तो बड़े भोलेपन से वो बात ये बता रहा। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। बड़े भोलेपन से वो बात ये बता रहा, रात को दारू का पौवा जिसने पिलाया मुझे, उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा। उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा। ये हिंदी की ताकत है कि 4 पंक्तियों में आप हंस जाते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। और 4 पंक्तियां सुन लीजिए सब। अभी एक अखबार में समाचार आया, 103 वर्ष के व्यक्ति को न्यायालय ने 22 बरी किया, 37 साल केस चलाने के बाद। बहुत अच्छा किया। और त्यागी जी ये कहा उन्होंने कि आप बिल्कुल 22 बरी की जाते, आपका कोई दोष नहीं है। यहां से 4 पंक्तियां उपजी हैं। अगर आपको लगे कि आपके मन की बात हो, और बच्चों अगर हंसी की बात हो गई हो तो आपकी तालियां मुझे सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप पहली बार कब सम्मेलन सुनते? हाँ जी। 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोले, 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोले, लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं खाई है। 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोले कि लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं खाई है। और इतनी उम्र और ऐसे हैं तुम्हारे काम, बुढ़ापे में देखो कैसी बुद्धि भरमाई है। दादा बोले 30 साल पहला है हमारा केस। हाँ ये से काम भी चलेगा, आपकी तालियां मिलनी चाहिए। दादा बोले 30 साल पहला है हमारा केस, तारीख भुगत रहे सजा नहीं पाई है। और अपने नाती के संग आया हूं तारीख पे में, जिसे छेड़ा वो भी नातनी के संग आई है। जिसे छेड़ा वो भी नातनी के संग आई है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए साहब, बिल्कुल ताजा तरीन सुन लीजिए। यहां भूमिका नहीं बनाऊंगा कि जब से ये नीले ड्रम वाली घटना सुनी है। बच्चों को भी तो लगना चाहिए कि कम सम्मेलन में आनंद की चीज है तो ये बार बार सुनने जाएंगे। बिल्कुल कि जब से ये नीले ड्रम वाली घटना सुनी है, दिन में ना चैन रात में ना नींद आ रही।
और पत्नी के खौफ से ये आधा तन सूख गया, घर में तिहाड़ जेल की सी फील आ रही। पत्नी के खौफ से ये आधा तन सूख गया, घर में तिहाड़ जेल की सी फील आ रही। और इंश्योरेंस कंपनी ने देखा जो नजारा ऐसा, हनीमून प्लस नई पॉलिसी ला रही। और अब आपकी तालियां मांगता हूं, आप ये जल्दी हो जाएंगे। हनीमून प्लस नई पॉलिसी ला रही। पहले दूल्हा पान खा के ससुराल जाता, अब दुल्हन सुपारी दे के हनीमून जा रही है। दुल्हन सुपारी दे के हनीमून जा रही है। सोशल मीडिया देखिए, खाली समय रहता है तो वो लगे रहते हैं। तो यहां से 4 पंक्तियां निकली कि फेसबुक का जुनून दादाजी को चढ़ गया और प्यारा सा लगा के फोटो आईडी बनाई है। वाह! फेसबुक का जुनून दादाजी को चढ़ गया और प्यारा सा लगा के फोटो आईडी बनाई है। और प्यारी सुकुमारी एक बाला मन भावनी सी फ्रेंड बनाने की ये रिक्वेस्ट आज आई है। फ्रेंड बनाने की ये रिक्वेस्ट आज आई है। बात कुछ बढ़ गई, प्यारी मन चढ़ गई। और दादा ने रिचार्ज करवाया, इठलाई है। तालियां रोक के बताना। दादा ने रिचार्ज करवाया, इठलाई है। 1.5 लाख लूट लिए, तब जाके भेद खुला। हर जाई निकला वो भोलू हलवाई है। हर जाई निकला। सुखों के साथ जीते हैं, दुखों के साथ जीते हैं। सुखों के साथ जीते हैं, दुखों के साथ जीते हैं। मगर हर हाल में हम हौसलों के साथ जीते हैं। अगर हम में हरापन शेष है तो इसलिए ही बस। अगर हम में हरापन शेष है तो इसलिए ही बस। अभी भी हम कहीं अपनी जड़ों के साथ जीते हैं। अभी भी हम कहीं अपनी जड़ों के साथ जीते हैं। जिंदगी में बहुत सी समस्याएं, बहुत से दुख हम सबकी जिंदगी में आते हैं, और अगर हम सकारात्मकता से उनका सामना करें, बहुत सारे दुखों का, कुछ भी मुश्किलें आए, तो निश्चित रूप से अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलता है। इस भाव का गीत है, सुनिएगा। आशा के दीप सलामत हों कर दुख दर्दों के झोंकों से। आशा के, आप तालियां देंगे तो मुझे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। और क्योंकि पहली बार पढ़ रही हूँ, हो सकता है धुन भी इधर उधर हो। विष्णु जी की अदालत में ये गीत है, और सुनिएगा। आशा के दीप सलामत हों कर दुख दर्दों के झोंकों से। आशा के दीप सलामत हों कर दुख दर्दों के झोंकों से। दरवाजे बंद हुए तो क्या झांकेगी किरण झरोखों से। आशा के दीप सलामत हों, आशा के दीप सलामत हों कर दुख दर्दों के झोंकों से। दरवाजे बंद हुए तो क्या झांकेगी किरण झरोखों से। आशा के दीप सलामत हो। जितना रोकूं उतना बहती ये आसमान की धार। बार बार खुद को समझाऊं फिर भी करे पुकार। एक माँ। जितना रोकूं उतना बहती ये आसमान की धार। बार बार दिल को समझाऊं फिर भी कहे पुकार। तुझ बिन बिटिया जीना बड़ा दुश्वार। तुझ बिन बिटिया जीना हुआ दुश्वार। द्वार साथिये और रंगोली रोते हैं। द्वार साथिये और रंगोली रोते हैं। देहरी के आंगन को रोज भिगोते हैं। द्वार साथिये और रंगोली रोते हैं।
देहरी के आंचल को रोज भिगोते हैं, राग साथिये और रंगोली रोते हैं। देहरी के आंचल को रोज भिगोते हैं, बाट जोहती खुली किवड़िया आ जाना एक बार। बाट जोहती खुली किवड़िया आ जाना एक बार। तुझ बिन बेटिया जीना हुआ दुश्वार। दादी छोटी को भी नहीं डांटती, वो अपना दादी की बहुत लाडली होती है। मैं भी तो छोटी छोटी गुड़िया की दादी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। सुनेगा, दादी छोटी को भी नहीं डांटती, अब सूनी आंखों में बस तू ही झांकती। अब दादी छोटी को भी नहीं डांटती, अब सूनी आंखों में बस तू ही झांकती। अब लगा कलेजे उसको करती जानी कितना प्यार। लगा कलेजे उसको करती जानी कितना प्यार। तुझ बिन बेटिया जीना हुआ दुश्वार। और वो पिता जो कभी कुछ नहीं कहते, तब पढ़ती हूँ, सुनेगा पिता के क्या मनोभाव होंगे। छोटे खर्चों पर भी आंख दिखाते जो, छोटे खर्चों पर भी आंख दिखाते जो, तेरे लिए अब गहने कपड़े लाते वो। छोटे खर्चों पर भी आंख दिखाते जो, तेरे लिए अब गहने कपड़े लाते वो। संजो संजो कर रखते तेरे लिए हर उपहार। संजो कर रखते तेरे लिए हर उपहार। तुझ बिन बेटिया जीना हुआ दुश्वार। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।